काबिल बनिए कि अगर लाइफ में, अगर जिंदगी में कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है, ऐसी कोई चीजें आपके साथ आती हैं जिसमें आपको खुद अपना जीवन अकेले जीना है, अकेले अपना घर चलाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का 15वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको बताऊंगी। कहानी का नाम है अनुराधा। कहानी पंकज कुमार द्वारा लिखित है। ये जो कहानी है, ये एक ऐसी भारत की जो महिलाएं हैं, उनकी जो हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारत में जो महिलाओं के जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं समझती या उनके माँ बाप नहीं समझ पाते, उनके लिए जरूरी नहीं समझते, तो उस पर ही लेखक ने इसमें बताया है। अनुराधा कहानी पंकज कुमार द्वारा लिखित है। प्रस्तुत कहानी युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुई है तथा इस कहानी को साहित्य अमृत पत्रिका के फरवरी 2006 के अंक में प्रकाशित किया गया है। पंकज कुमार को छोटी सी आयु में उत्तराखंड सम्मान 2006 प्राप्त हुआ है। समाज की वर्तमान व्यवस्था को देखकर ये आभास होता है कि किसी भी समस्या में ग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आता। समाज में पुरुष हो अथवा नारी, उसे प्रत्येक समस्या के लिए स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए और इतना जागरूक भी होना चाहिए कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कष्टपूर्ण स्थिति में स्वयं को बचाने के लिए रास्ता निकाल सके। इस कहानी में लेखक ने ये बताया है कि जो कुछ महिलाएं हमारे देश में आज भी ऐसी हैं और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास हमारी बेटी है, अगर हमने इतना धन जोड़ लिया कि हम उसकी अच्छे से शादी कर सकते हैं, तो वो यही अपना फर्ज समझते हैं। जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए, और आजकल की लड़कियों को भी पहले ये सोचना चाहिए कि शादी से पहले वो अपने आप को इस काबिल बना लें कि शादी के बाद कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, तो वो उसका सामना कर सकती हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी कर दी, ठीक है, अच्छे घर में कर दी, आपका पति बहुत अच्छा कमा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि आगे जिंदगी में जाके आपके साथ क्या परेशानियां आएंगी, आपके साथ क्या अनहोनी हो सकती है। हो सकता है कि कल को अगर किसी का पति नहीं रहता, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आप अपना एक छोटा सा घर चला सकें, अपने बच्चों को पाल सके, पढ़ा सकें, राशन पानी सब ले सकें? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, आपका पति बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी हैं, लेकिन अगर कल को वो नहीं रहते हैं आपकी लाइफ में, तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? तो लेखक यही बताता है कि आपको अपने लिए स्वयं सोचना है, कोई और आपके लिए नहीं सोचेगा। कभी कभी पेरेंट्स भी ये चीजें नहीं सोच पाते हैं। खैर, आजकल मोस्टली सभी पेरेंट्स ये पहले अपने बेटी को अच्छे से पढ़ा के पैरों पे खड़ा करते हैं, उसके बाद ही शादी का सोचते हैं। लेकिन आज भी बहुत से जगह पे ऐसा होता है कि माँ बाप जो हैं वो सिर्फ अपना फर्ज समझते हैं कि हम लड़की की शादी कर दें, अच्छे लड़के से शादी कर दें, बस यही हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन आगे लाइफ में आपके साथ क्या दुर्घटना होने वाली है, क्या चीजें आने वाली है, आपको नहीं पता। तो आपको ये सब सोच के चलना है, क्योंकि जिस दिन आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया, अगर आपको अकेले अपनी जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, तो आप अगर कुछ नहीं पढ़े, आप अगर कुछ नहीं बने हैं अपनी जिंदगी में, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, नहीं जानते, तो आप अपने बच्चों का निर्वाह कर नहीं सकते। वही इसमें लेखक ने बताया है। क्या आपने अपने सुखद भविष्य के लिए कुछ इस प्रकार की तैयारी की है? किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। हमारे माता पिता प्रतिमाह हमारे चिकित्सा जांच करवाते हैं और यदि कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज होता है। हमारे पिताजी ने हमारी लाइफ इंश्योरेंस कर रखा है। हम अपने व्यक्तिगत निर्णय स्वयं लेते हैं। इसके लिए हमारे घर वालों का ये कहना है कि किसी भी समस्या का समाधान स्वयं निकालो और समस्या बहुत ही गंभीर हो तो अपने माताजी पिताजी को अवश्य बताओ।
ये जो अनुराधा है इस कहानी में, उसने अपने जीवन में जो भी स्ट्रगल रहा वो उसने अकेले झेला, उसका साथ किसी ने नहीं दिया। इवन इस कहानी में ये बताया है कि उसके पति को एक गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसमें उसका साथ उसके खुद के माता पिता तक ने नहीं दिया, जबकि उसके माता पिता अपना आधे से ज्यादा जीवन बिता चुके हैं, बीत चुका है उनका, जी चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह खतरा रहा कि हम मर गए, कुछ हो गया हमें तो। और जबकि अनुराधा का जीवन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था, ठीक से शुरू ही हुआ था, या तो ये कहो कि उसने तो जीवन शुरू ही किया था, अपना मैरिड लाइफ शुरू ही की थी, उसके बाद उसके साथ जो ये चीजें हुई तो उसमें उसने अपने पति का साथ दिया, जबकि उसके पति के खुद के माता पिता ने, भाई ने, किसी ने नहीं दिया। ये अधिकार सबल के हिस्से आता है अनुराधा का एक निरंतर संघर्ष। अगर आप सक्षम हैं, अगर आप इस काबिल हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं और अपने आप को कुछ बन कर, कुछ काम करके अपना और अपने बच्चों का, अपना घर चला सकते हैं, तो ही आपका इस दुनिया में आप खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई हेल्प करेगा, तो आज की डेट में कोई किसी की मदद नहीं करता है, आपको खुद ही निकलना पड़ता है, आपको खुद ही बाहर जाना पड़ता है, अपने ही दम पर अपनी जिंदगी को शुरू करना होता है या उसको बचाना होता है। विवाह के 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात अनुराधा ने अनुभव किया कि घर में अम्मा जी चिंतित हो रही थी और अनुराधा के प्रति उनका मान भी थोड़ा घट गया सा लगता है। लेकिन अनुराधा अम्मा जी से ये कहने में संकोच करती रही कि इसमें मेरा दोष नहीं है और विजय भी अभी बच्चा नहीं चाहते थे। आपको पता है कि जब शादी होती है तो हर एक लड़की से, बहू से सास ससुर यही चाहते हैं कि अगर शादी के 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उन्हें बच्चा हो जाना चाहिए, पोता पोती जो भी है उनके घर में आ जाना चाहिए। अनुराधा की परेशानी विजय की बीमारी को लेकर प्रारंभ हुई। पहले गांव के हेल्थ सेंटर, फिर शहर के डॉक्टर और राजधानी तक इलाज। डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि विजय HIV पॉजिटिव है, उसे एड्स है। आप सब जानते ही एड्स के बारे में, ऐसी बीमारी है जो ना इलाज है, जिससे एड्स हो जाता है। अभी तक हमारे हिंदुस्तान में इसका कोई इलाज नहीं निकला है। अगर आपको एक बार एड्स हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कई हिदायतों के साथ अनुराधा को विजय से बचे रहने की सलाह भी दी। डॉक्टर ने पूरी जांच करने के बाद विजय की केस हिस्ट्री तैयार करके दूसरे अस्पताल में ले जाने की राय भी दी। विजय ने किसी दूर के अस्पताल में जाकर इलाज कराने को मना कर दिया। विजय का कहना था कि मेरा रोग लाइलाज है, मैं किसी भी अस्पताल जाकर नहीं मरूंगा, मैं घर ही रहूंगा, यही मरूंगा, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच में, मुझे कहीं नहीं जाना। विजय को ये पता था, डॉक्टर से पता चल चुका था कि मुझे एड्स है और एड्स का कोई इलाज नहीं है और एड्स की कोई दवाई नहीं है और वो नहीं बचेगा, ये वो जानता था। लेकिन उसकी इच्छा ये थी कि जब मुझे बचना ही नहीं है, मुझे जिंदा ही नहीं रहना, एक ना एक दिन मुझे मरना ही है, तो मैं अस्पताल के बेड पे क्यों मरूं, अनजान लोगों के बीच में, डॉक्टर के बीच में। कम से कम मैं अपने घर में, अपने माँ बाप के सामने, अपने माता पिता को देखकर, अपनी पत्नी को, अपने भाइयों के बीच में, अपनी भाभी के बीच में, उन्हीं सब लोगों के बीच में मेरी जान जाए, वो मुझे, मैं कम से कम लास्ट समय में अपने पूरे घर वालों को देख तो पाऊं, वो ये चाहता था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आगे आप इस कहानी में देखेंगे। विजय का छोटा भाई अजय विजय की एड्स की बीमारी के कारण घर छोड़कर शहर में जाकर रहना प्रारंभ कर देता है। अजय का कहना था कि ये रोग संक्रमक है, जानलेवा है। घर में केवल अम्मा जी और बाबूजी रह गए। विजय की बीमारी की बात सारे क्षेत्र में फैल गई, जिससे इस घर में सबने आना बंद कर दिया। अम्मा जी अपने कमरे में, बाबूजी अपने कमरे में अकेले ही रहने लगे। जब विजय की बीमारी के बारे में पता चला तो उसके खुद के माता पिता ने, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के लोग, आसपास के लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, किसी भी डर से, मौत के डर से या किसी भी डर से। तो हमें खुद ही स्ट्रांग रहना पड़ता है, हमें खुद ही इस काबिल रहना पड़ता है कि हम अपने आप को इस दुनिया में जिंदा रहें,
हम अगर टूट जाएंगे, अगर हमारा साथ सबने छोड़ दिया तो हम सोचेंगे हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, हमारा अपना कोई भी नहीं है, तो हमें तो मर जाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है, आपको खुद स्ट्रांग बनना पड़ता है, आपको खुद अपने डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। घर में केवल अम्मा जी और बाबूजी रह गए। विजय की बीमारी की बात सारे क्षेत्र में फैल गई, जिससे इस घर में सबने आना बंद कर दिया। अम्मा जी अपने कमरे में, बाबूजी अपने कमरे में अकेले ही रहने लगे। अनुराधा विजय को एकाएक ना छोड़ सकी, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर अनुराधा ने विजय से विवाह किया था। डॉक्टर की चेतावनी के बाद भी अनुराधा विजय के साथ कमरे में ही सोती थी। एक रात विजय ने अनुराधा के बालों को सहलाना प्रारंभ कर दिया। अनुराधा की आंखों से आंसू निकलने लगे, तो विजय ने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं अपनी मौत के दिन गिनना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हें एक बच्चा दे जाऊं, जो मेरे बाद तुम्हारा सहारा बन सके। विदाई की घड़ी निकट आ गई। सुबह अचेत विजय के गले में घर घर आवाज आने पर बाबूजी अजय को लेने शहर चले गए थे। विजय के गले की आवाज धीरे धीरे बंद होती गई। जब अनुराधा ने विजय की छाती पर सिर रखकर कान लगाकर सुना, तो सभी कुछ मौन था। हाथ की कलाई को छूकर देखा तो वह भी मौन थी। अनुराधा विजय के मृत शरीर को कमरे में छोड़कर चौड़ा बरामदा पार कर अम्मा के कमरे में गई और बाहर से आवाज दी, अम्मा जी जरा चलकर देखिए। अम्मा ने कमरे के भीतर से ही कहा, क्या विजय चला गया? अनुराधा आगे आगे और पीछे पीछे अम्मा चली, विजय के कमरे की ओर। कमरे में पहुंचते ही अम्मा ने विजय के शरीर को छूकर देखा और लंबी सांस लेकर अम्मा बोली, चला गया बेचारा। विजय की जो माँ थी वो भी अलग कमरे में रहती थी, इस डर से कि कहीं उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके जो पिता थे वो भी अलग कमरे में रहते थे, जबकि वो उसके माँ बाप थे, उसके माता पिता थे। लेकिन सिर्फ इस खतरनाक बीमारी में उसकी पत्नी ने ही उसका साथ दिया। अम्मा ने अनुराधा को आदेश देते हुए कहा कि विजय की छाती पर गिरकर मत रोना, तुम्हारे पेट में बच्चा है, वरना उसे मिर्गी के दौरे आएंगे। शायद अम्मा अनुराधा के पेट में पल रहे बच्चे के लिए चिंतित थी। सवेरे दिन निकलते ही बाबूजी अजय को लेकर आ गए। विजय की बीमारी के कारण और कोई नहीं आया। विजय का अंतिम संस्कार हो गया। अनुराधा को नहर पर स्नान के लिए ले जाया गया और केवल एक सफेद धोती पहनने को दी गई। अनुराधा के पेट में पल रहे बालक का पता लगने पर अजय ने अनुराधा की डॉक्टरी जांच की बात कही, लेकिन अम्मा जी इस पक्ष में नहीं थी। अम्मा ने कहा, मानो विजय का रोग यदि अनुराधा को लग ही चुका है तो क्या इसका इलाज संभव होगा? वो इस लायक नहीं थी कि कुछ अपने, उस समय उसने अपने कोई डिसीजन नहीं लिए, वो सब अपने घर वालों पे, अपने सास ससुर पे ही निर्भर थी। और जबकि उसके सास ससुर, अनुराधा के जो सास ससुर थे, वो ये सोचते थे कि ठीक है, जो वो बोलेंगे वही ठीक है। और अनुराधा अपना डिसीजन नहीं ले पा रही थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने जो कहा हमेशा अनुराधा ने वही माना कि मेरे बड़े हैं तो इनकी बात मानना मेरा धर्म है। विजय के दफ्तर से विजय की पीएफ का एक चेक अनुराधा के नाम का मिला। शहर में जाकर अजय के साथ अनुराधा का संयुक्त खाता खुल गया और चेक बैंक में जमा हो गया। संयुक्त खाता खुलने से अनुराधा की आंखों में कुछ प्रश्न उभरे। तब बाबूजी ने ये कहकर अनुराधा को सतावना दी कि पैसा निकालने के लिए तुम्हें बार बार शहर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए तुम्हारे साथ अजय का भी नाम बैंक में लिखवा दिया है। दिन निकलते ही अनुराधा अपने ससुर के सामने जाकर बोली, बाबूजी मुझे अपना चेकअप कराना है। ये सुनते ही बाबूजी ने केवल हूं कहा। तब अनुराधा ने कहा, मैं डॉक्टर को दिखाकर अपना ठीक ठाक इलाज कराना चाहती हूँ ताकि मेरा बच्चा सुरक्षित रह सके। मुझे विजय का रोग तो नहीं लग गया, मैं इसकी पुष्टि चाहती हूँ। अनुराधा का स्वर तेज देखकर अम्मा जी ने आकर कहा, बहू क्या सास ससुर से इस तरह बात की जाती है? अम्मा की बात सुनकर अनुराधा ने कहा, मुझे इलाज चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं खुद अपना इलाज कराऊंगी। बाबूजी ने बीच में बोलते हुए अनुराधा को टोका और कहा कि चेकबुक पासबुक शहर में अजय के पास है। अनुराधा ने किसी विवाद में ना पड़ते हुए अपना फैसला सुना दिया। मैं आज विजय के पास शहर जा रही हूँ, अपने और अपने पेट में पलने वाले बच्चे के इलाज के लिए।
अनुराधा ने साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी लगाई और अजय का पता लेकर अकेले ही शहर की ओर चल दी। अजय के घर पहुंचते ही अनुराधा ने करुणा को आवाज दी। अजय ने अनुराधा को देखते ही पांव छुए। करुणा ने भी अनुराधा के पांव छुए। अनुराधा ने कहा कि अम्मा और बाबूजी की मर्जी के खिलाफ आई हूँ और मैं अपना ढंग से इलाज कराना चाहती हूँ। अजय ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, भाभी जी कोई चिंता मत करो। ये कहानी तो यही समाप्त होती है, लेकिन अनुराधा का इसके बाद क्या हुआ? क्या उसको डॉक्टर ने बताया कि उसे भी एड्स हो चुका है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इस कहानी से ये ज़रूर पता चलता है कि जब तक आप अपने डिसीजन खुद नहीं लेंगे, आप खुद इस काबिल नहीं बनेंगे कि आप कुछ कर सकें, अपना जीवन खुद बिता सकें, अपने बलबूते पे चला सकें, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमें ये नहीं पता, आज की इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है आजकल की लड़कियों को कि आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। क्योंकि देखो, पेरेंट्स हमेशा साथ नहीं रहते। आपके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो आपके पेरेंट्स आपका साथ देंगे। कईयों के पेरेंट्स नहीं देते हैं। कईयों के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने बस शादी कर दी तो हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, उन्हें अपनी ही बेटी बोझ लगती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है, हमारी बेटी है तो इसको, अगर इसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसका साथ दें। लेकिन पेरेंट्स कब तक रहेंगे? पेरेंट्स हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि पति की मौत ही हो जाती है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई गंभीर बीमारी हो सकती है या कुछ भी। तो उसमें आप क्या करोगे? आप अपने भाई के सहारे जियोगे पूरी ज़िंदगी? आप अपने पेरेंट्स के सहारे जियोगे? क्या करोगे? तो इसलिए आप इस काबिल बनिए कि अगर लाइफ में, अगर ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है, ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ आती हैं जिसमें आपको खुद अपना जीवन अकेले जीना है, अकेले अपना घर चलाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसमें और कुछ ऐसा है कि आपने, एक मूवी है मिस इंडिया, साउथ इंडियन मूवी है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको उस मूवी से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि एक लड़की के लिए सिर्फ शादी करना, सिर्फ बच्चे करना, एक परिवार बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसने पहले अपनी लाइफ को कैसे सही किया, एक छोटी सी चीज़ से इतनी बड़ी चीज़ कैसे बनाई, एक छोटे से बिजनेस से अब बड़ा बिजनेस कैसे बनाया, अपना एक शुरुआत करके कैसे वो इतनी बड़ी, इतनी मशहूर बन गई कि उसका पूरी दुनिया में नाम हो गया। तो आप ये मूवी देखिए, आपको इस मूवी से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा।